व्हाट आई हर्ड कि इंडियन एयरफोर्स में जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग मोर और लेस एस्ट्रोनॉट की तरह होती है, क्या ये बात सही है? ऐसा नहीं कहूँगा कि एस्ट्रोनॉट की तरह होती है, वो एक स्टेज है। हम्म। तो आप देखेंगे हमारे जो 2 एस्ट्रोनॉट्स हमारे इंडिया के यस। जो बाहर गए हैं, दोनों फाइटर पायलट्स रहे हैं। तो ये माना जाता है कि वो बेसिक स्टेज है, इतना आपको आना चाहिए, इतनी पढ़ाई आपकी होनी चाहिए, इतना आपका फिज़िकल स्ट्रेंथ, स्टेमिना, मेंटल रेजिलियंस होना चाहिए, तो आप जाएँगे। और दुनिया भर में भी आप देखेंगे तो करीब आई वुड से 90% एस्ट्रोनॉट्स इन द वर्ल्ड आर फाइटर पायलट्स एंड टेस्ट पायलट्स। तो वो नॉलेज गैदरिंग, फिज़िकल एंड मेंटल रेजिलियंस ये बहुत ज़रूरी है। तो येस, इट्स अ पार्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग बट नॉट दैट एवरीबडी विल बिकम एन एस्ट्रोनॉट। सो व्हाट इज़ द वन थिंग दैट मेक्स फाइटर पायलट्स एज एस्ट्रोनॉट्स? I think taking decisions at the speed of sound is the biggest reason that they are chosen for doing this because एक बार आप स्पेस में हैं तो आप बहुत फास्ट सारी चीज़ें चलती हैं एंड ऑफ कोर्स फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस इज सुप्रीम आप मुझे नहीं लगता आप दुनिया में किसी भी फाइटर पायलट को मोटा देखेंगे या वीक नहीं। देखेंगे, बहुत बहुत रेयरिटी होगी आपको ऐसे। कमिंग बैक टू राष्ट्रपति भवन, सो यू हैव सर्व वन, एक ऐसे राष्ट्रपति जो बैचलर है और सेकंड राष्ट्रपति जो है वो सी इज़ वुमन, ओके, फर्स्ट वुमन राष्ट्रपति जो थे हमारे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या लगा आपको वाइल सर्विंग? बहुत डिफरेंस, मतलब सर्व करते समय आपका डिफरेंस क्या था और उनका व्यवहार का डिफरेंस क्या था? देखिए दोनों पर्सनालिटीज़ अलग थी लेकिन पोजीशन सेम थी। जी। और इंडिया में पोजीशन जो राष्ट्रपति जी की है वो सब जानते हैं जी। कैसे हैं। सो डॉक्टर कलाम की पर्सनालिटी वाज अ साइंटिफिक जर्नी, इट वाज साइंटिफिक जर्नी, सो हिज आउटलुक टुवर्ड्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स वाज ऑन अ साइंटिफिक रीजन, लॉजिक जी। and more to be with very traditional way of looking at things. जब प्रेसिडेंट पाटिल जब राष्ट्रपति भवन में आई तो ऑफकोर्स शी वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट विच इज़ अ वेरी वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर राष्ट्रपति भवन। और उनका आउटलुक साइंटिफिक तो था ही क्योंकि बहुत सारे लोग शायद पता नहीं वो उस ज़माने की डबल ग्रेजुएट हैं, वो टेबल टेनिस चैम्पियन थी और उन्होंने पॉलिटिक्स बहुत कम उम्र में ज्वाइन की थी उन्होंने। जी। तो उन्होंने इस पर्सनालिटी के साथ में उन्होंने एक पर्सनल EQ रिलेटेड और विमेन अपलिफ्टमेंट रिलेटेड एंड जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको साथ लेके आए क्योंकि डॉक्टर कलाम पॉलिटिकली आई वुड से अफेक्टेड थे या इन्फॉर्म्ड थे जी। बट पॉलिटिकली ओरिएंटेड नहीं थे। तो उनको पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा उतना ये नहीं था। उनको पता था बट मे बी ही वॉज नॉट वेरी कीन टू डू दिस बिकॉज ही वॉज नेवर अ पॉलिटिकल Yes. पर्सन। जब प्रेसिडेंट पाटिल आई तो वो अपना पॉलिटिकल जो पूरा Aura उनका लेके। ऑरा, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स, किस तरह से लोकसभा राज्यसभा चलती है, किस तरह से ग्रास रूट से लेके ऊपर तक पॉलिटिक्स चलती है, सो शी वॉज एबल टू मैनिफेस्ट ऑल ऑफ दैट एंड टेक सम गुड डिसीजंस फॉर Yes, द बेनिफिट्स ऑफ फार्मर्स। महाराष्ट्र में उन्होंने Yes, yes. काफ़ी किया, जो सारी स्कीम्स फ्रीडम फाइटर्स के लिए उन्होंने बड़ा अच्छी स्कीम्स वगैरह उन्होंने प्रपोज की थी। तो दैट वाज अ डिफरेंट आई वुड से पर्सनैलिटीज बट येस बोथ ऑफ देम हैंडल द सिचुएशन फैंटास्टिकली वेल। तो एज ए राष्ट्रपति उनका दिनचर्या कैसा रहता था? प्रतिभाताई She was का? also very strict on time. She was also very keen on doing her walks in the morning, afternoon, evening, whenever she used to get time. Yes, she had little bit of more political people coming to meet her because she was from the political side, but very very strict administrator. A lot of people don't know she was very stickler on time Yeah. and all that. Very very strict on time and functions and little bit of more emotional, I would say, outlook towards people who used to come and meet her. So helpful, very giving more time. Well, I would not say कि 15 मिनट था 15 मिनट में कहिए, अगर उनको अच्छा लगता था तो she would extend time to understand the problem. So how was your experience with her? Extremely good. Luckily or unluckily, if I would say, I was a Maharashtrian and she was also Maharashtrian, Okay. so we got along extremely well. She was very very kind to me, very very nice to me. Her family members, extended family members, were also very very nice to me. We had a great rapport, and she also, like Dr. Kalam, used to ask us for advices for what the kind of function is, what is the youth outlook towards what a presidential chair should do. So that was extremely nice. Her communication was also very clear. कोई एक ऐसा किस्सा बता सकते हो आप राष्ट्रपति प्रतिभाताई के बारे में कि जिसमें आपको प्रेरित किया
या कोई एक सिचुएशन क्रिएट किया ऐसा कुछ किस्सा? सो उनका सुखोई 30 में फर्स्ट सॉर्टी पुणे में प्लान था। तो उस समय मीडिया में चल रहा था कि लड़कियों को फौज में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वगैरह वगैरह। सो इन द एयरक्राफ्ट उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि आप एयरफोर्स से हैं और मैं ये सॉर्टी करने जा रही हूँ, तो शायद मुझे मीडिया ये सवाल पूछे, तो मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाहती हूँ इसके अंदर, क्योंकि आप जब आप राष्ट्रपति भवन से वापस जाएंगे एयरफोर्स में, आप लड़कियों के साथ फ्लाई करेंगे, शायद अगर लड़कियां आ जाएंगी या अभी भी लेडी ऑफिसर्स तो हैं ही, तो आपका क्या दृष्टिकोण है इसकी तरफ? तो मैंने उनको अपना सुझाव दिया कि मैम इस तरह से इस तरह से चीज़ें, हमें लड़कियों के आने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जी। लेकिन ये है कि दुश्मन को नहीं पता कि लड़की है, दुश्मन तो उसी तरह से ट्रीट करता है, चाहे वो मशीन हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो जो मशीन के पीछे चलने वाला व्यक्ति है, वो चाहे लड़का है और लड़की है, उसको सेम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और सेम तरीके से ट्रीट करना चाहिए। उसके लिए कोई वॉर में देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन सेक्स। शी सेड fantastically well, and she used the same line, and the press really loved that line, and they said yes, our socio-economic status is like this, we want to uplift women. If as a president of India I can do Sukhoi 30 sortie, why can't any other woman do? There's never a problem in life. और आप देख रहे हैं जब एनडीए में फर्स्ट बैच इज पासिंग आउट, दे आर इन फाइटर्स एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। सो आप देखिए, एक उनका प्रेरणा थी और उनका एक आउटलुक था कि ये होना चाहिए, और आज जीवंत है। जैसे आपने इंडिया का जिक्र किया, इंडिया में वुमेंस आ गई है अभी, वुमेंस प्लस मेल भी है वहाँ पे, ओके। तो इन दोनों में वाइल ट्रेनिंग कुछ डिफ्रेंशिएशन होता है वहाँ पे या कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सेम चल रहा है।